जय श्री महाकाल। अब से कुछ दिनों के बाद हमारा श्रवण मास प्रारंभ होने जा रहा है। उसमें हम भगवान शिव की आराधना करेंगे। तो शिव की आराधना करने से हमारे लिए सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है। रावण ने भी, जितने भी दैत्य उन्होंने भी भगवान शिव की आराधना की और मोक्ष को प्राप्त हुए। भगवान शिव की आराधना से दैत्य भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। हम तो मनुष्य हैं और भगवान शंकर सब कुछ देने वाले हैं। तो भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे प्रथम हम पुष्पों का चयन करते हैं। तो पुष्पों के लिए हम सर्वप्रथम स्नान करेंगे और पुष्प तोड़ने के लिए जब हम जाएंगे तो पूर्वमुखी होकर पहला पुष्प जब हम तोड़ेंगे तो वरुणाय नमः बोलेंगे, दूसरा पुष्प तोड़ते पर व्योमाय नमः और तृतीय पुष्प तोड़ते पर पृथ्वी नमः मंत्र हमें बोलना चाहिए। इससे इन पुष्पों को हम अपने घर पर ला सकते हैं, लेकिन इन्हें किसी भी अंग वस्त्र में जो हमारा अंगूछा होता है उसमें रख करके ना लाएं। जो कलियां हैं, जो अर्ध खिले हुए पुष्प हैं, उन पुष्पों के लिए ना लाएं। तथा जिन पुष्पों में सुगंध नहीं है उन पुष्पों के लिए भगवान शिव पर ना चढ़ाएं। जिस तरीके से जो पुष्प पेड़ पर लगता है उसी तरीके से उस पुष्प के लिए हमें चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र के लिए हमें उल्टा करके भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए। दूर्वा के लिए हमें अपनी तरफ मुख करके, दूर्वा का जो आगे का भाग होता है वह हमें अपनी ओर मुँह करके भगवान शिव पर अर्पण करना चाहिए। केवल केतकी और केवड़ा के पुष्प जो हैं वो भगवान शिव पर नहीं चढ़ाए जाते। श्रवण मास में कदम और चंपा से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ये पुष्प भी भगवान शंकर पर निषेध हैं, इन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव अर्चन में निषिद्ध पचपुत्र पुष्प हैं कदम, शहर, रीन, केवड़ा, बहेड़ा, गाजर, कैंत, कोष्ठ, गंभारी, कपास, श्यामल, अनार जो है हम फल चढ़ा सकते हैं, लेकिन अनार का पुष्प भगवान शिव पर नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। यदि हम इस तरीके से करते तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होनी चलती चली जाती हैं। और आराम का और अंगूठे से हमें बेलपत्र आदि भगवान शिव पर चढ़ाने चाहिए और तर्जनी और अंगूठे से भगवान शिव का निर्माल हमें हटा देना चाहिए। क्योंकि अगर हम भगवान शिव पर पूजा करने जा रहे हैं और उन पर चढ़ा हुआ है तो उसे हम हटाने की कोशिश करेंगे, तभी हम भगवान शिव की आराधना करेंगे। यदि वहाँ पर पुजारी मौजूद नहीं है तो हम अपने हाथ से भी उसके लिए हटा सकते हैं, भगवान शिव से कह करके कि हम आपकी पुनः पूजा करने जा रहे हैं, आपके निर्माल को हटाने की हम आपसे प्रार्थना करते हैं। अब आता है, कुछ लोगों का पूछना होता है कि भगवान शिव पर बेलपत्र हम चढ़ाने जाएं तो बेलपत्र किस तरीके से होने चाहिए। बेलपत्र पहले तो माली के मिल जाते हैं, यदि नहीं मिलते तो हम बेलपत्र किस किस तिथि में तोड़ करके ला सकते हैं। उसमें चतुर्थी, तृतीया के बाद चतुर्थी आती है, उस तिथि में हम बेलपत्र नहीं तोड़ सकते। अष्टमी में नहीं तोड़ सकते, नवमी में नहीं तोड़ सकते, चतुर्दशी में नहीं तोड़ सकते, अमावस्या तिथि या संक्रांति के समय तथा सोमवार के दिन भी हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए कि हम एक दिन पहले बेलपत्र को ला करके अपने घर पर रख लें। यदि ऐसा भी नहीं है तो बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़े हुए बेलपत्र को धो करके हम दोबारा बेलपत्र भगवान शंकर पर चढ़ा सकते हैं। इससे भी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अब आता है कि हम कौन कौन से फल और फूल भगवान शिव पर चढ़ाएं जिससे हमें फल की प्राप्ति होगी। जैसे माना जाता है स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, 100 स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वो एक पुष्प के चढ़ाने से हमारे लिए प्राप्त हो सकता है। और 10 स्वर्ण माप के बराबर स्वर्ण दान का फल आक के फूल को चढ़ाने से हमारे लिए मिल सकता है। सफ़ेद आके का जो पुष्प होता है उसके लिए यदि हम भगवान शिव पर चढ़ा देते हैं तो हमें 100 स्वर्ण दान का फल प्राप्त हो जाता है। और 1000 आके के पुष्प की अपेक्षा एक कनेर का पुष्प, 1000 आके के पुष्प यदि हम भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं और एक कनेर का पुष्प चढ़ा दिया तो हमें 1000
आके के पुष्प के बराबर हमें फल प्राप्त हो जाता है। 1000 कनेर के पुष्प चढ़ाने की अपेक्षा एक बेलपत्र यदि हमने चढ़ा दिया तो समझ लो हमने 1000 कनेर के पुष्पों के जो चढ़ाने से फल प्राप्त होता है वो एक बेलपत्र चढ़ाने से हमारे लिए फल प्राप्त हो जाएगा। 1000 बेल पत्र की अपेक्षा गुमा फूल दोनों पुष्प होता है जिसे हम चढ़ा दें तो हमें 1000 बेलपत्र का फल प्राप्त हो जाएगा। इस तरह 1000 गुमा से बढ़कर एक चिड़चिड़ा अपामार्ग यदि हम चढ़ा देते हैं तो इससे बढ़कर एक कुशा का फूल, 1000 कुशा पुष्प से बढ़कर एक शमी का पत्ता, 1000 शमी के पत्ते से बढ़कर एक नीलकमल, 1000 नीलकमल से बढ़कर एक धतूरा। कुछ लोग धतूरा नहीं चढ़ाने देते भगवान शिव पर, क्या आप जो चीज़ खा सकते हो वही भगवान शिव पर चढ़ाइए, ऐसा नहीं है। धतूरे का पुष्प यदि हम धतूरे का फल भी अगर हम चढ़ाते हैं या पुष्प चढ़ाते हैं तो उससे बढ़कर हमें कोई फल प्राप्ति, उससे बढ़कर किसी कोई भी पुष्प हमें फल की प्राप्ति नहीं दे सकता। शमी का पुष्प होता है जो हल्के नीले कलर का होता है, उसे भी हम भगवान शंकर पर चढ़ा सकते हैं। इससे हमें सारी की सारी जो हमारी आपदा है, जो हमारे ऊपर समस्या आ रही हैं वह समाप्त होती चली जाती हैं। अपामार्ग का पुष्प जो है और अपामार्ग बड़े आसानी से हमें प्राप्त हो सकता है, उसे चढ़ाते हैं। लेकिन भगवान शिव को जितना बेलपत्र प्रिय है उतना कोई भी पत्र प्रिय नहीं है। बेलपत्र के खाने से हमारे त्रिगुण जो हमारे अंदर वात, पित्त और कफ 3 तरह के रोग होते हैं, उसके नियमित सेवन करने से वे हमारे अंदर समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जो पत्ता हमारे पानी पर तैरता है, किसी पत्ते के लिए ले लीजिए आप और उसे पानी में डालिए, कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो पानी पर तैरते हैं, उनके सेवन करने से वायु रोग दूर होता है। कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो बीच में रुक जाते हैं, उनसे पित्त रोग से संबंधित बीमारियां दूर होती हैं। और कुछ सिर्फ बेलपत्र ऐसा होता है जो नीचे बैठ जाता है, जो वात, पित्त और कफ तीनों का नाश करने वाला होता है और हमारे शरीर के लिए आरोग्य प्रदान करता है। तो बेलपत्र का यदि हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर जो है वह भी स्वस्थ रहता है। तो बेलपत्र के लिए भगवान शिव पर अवश्य चढ़ाइए, ऐसी मेरी कामना है। सभी लोगों से निवेदन है, हमारे यहाँ सावन के महीने में भगवान शिव का अभिषेक किया जाएगा त्रयोदशी के दिन। किसी के लिए भी हमारे यहाँ से पंचमुखी रुद्राक्ष की आवश्यकता है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह रुद्राक्ष आपके लिए निःशुल्क दिया जाएगा, लेकिन दिया त्रयोदशी के बाद में जाएगा। इसके लिए जो व्यक्ति रुद्राक्ष चाहते हैं वो हमारे दिए गए नंबर पर अपना एड्रेस, अपना नाम, अपना गोत्र हमारे पास सेंड कर दें, जिससे कि हम उनके रुद्राक्ष के लिए उस अभिषेक में लगा सकते हैं। हम जब जिसका नाम लिया जाएगा उससे अभिषेक होगा वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम रुद्राक्ष काफ़ी मात्रा में उसमें रखेंगे और वो आपके घर कोरियर के द्वारा निःशुल्क भेज दिया जाएगा। लेकिन उसमें कोरियर और डाक का जो खर्च आएगा वो आपसे अवश्य लिया जाएगा। अगर आप हमारे यहाँ हरिद्वार में आते हैं और हमसे मिलते हैं तो आपके लिए वो निःशुल्क दिया जाएगा, आपसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करने के लिए किस चीज़ के लिए, किस पात्र के लिए हम किस तरफ रखें ये भी हम बता देते हैं। बाईं ओर सुवाद से जल, यानी कि जो हमारा जल का पात्र होगा वो हम अपने बाईं ओर रखेंगे। घंटा, धूपदानी जिसमें हम धूप लगाते हैं, तथा तेल का दीपक और बाईं ओर रखेंगे और दाईं ओर घृत का दीपक हम जलाएंगे। तेल का और घी का दोनों का दीपक हमें भगवान शिव के आगे जलाना चाहिए। सामने कुमकुम, केसर, कपूर के साथ घिसा हुआ गाढ़ा चंदन भगवान शिव पर हमें त्रिपुंड लगाना चाहिए। त्रिपुंड 3 उंगलियों से लगाया जाता है। इन 2 उंगलियों से हम त्रिपुंड भगवान शिव पर लगाएंगे और 3 बिंदियां उनके माथे पर लगाएंगे। इसी तरीके से हम इन्हीं 2 उंगलियों से अपने आप ही त्रिपुंड धारण करेंगे। त्रिपुंड धारण करने से हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है। पुष्प आदि हाथ में तथा चंदन ताम्र पात्र में ना रखें। पुष्प के लिए हम हाथ में नहीं रखेंगे, घिसा हुआ चंदन ताम्र पात्र में नहीं रखेंगे। जो हम भगवान शंकर पर दूध चढ़ाने जा रहे हैं वह भी तांबे के पात्र से ना चढ़ाएं, क्योंकि उससे उसका विष बन जाता है, ऐसा कुछ कहा गया है। पात्र में भगवान के आगे चौकोर जल का घेरा बना दें। इस तरीके से जल से एक चौकोर घेरा बना दें, उसमें हम नैवेद्य भगवान शिव के लिए अर्पण करें तथा वहाँ से जो प्रसाद हमें प्राप्त हो, पुजारी के द्वारा दिया गया हो, उसे हम ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि भगवान शिव का चढ़ा हुआ सन्यासियों के लिए होता है या योगियों के लिए होता है,
गृहस्थों के लिए भी प्रसाद भगवान शंकर ने दिया है। यदि वह प्रसाद हमारे लिए पुजारी के द्वारा दिया गया हो, स्त्रियां भी इस भगवान शिव पर जल अभिषेक कर सकती हैं। श्रृंगी से वो जल अभिषेक नहीं कर सकती, रुद्र अभिषेक श्रृंगी नहीं पकड़ सकती। अगर हमें जल अभिषेक करना है तो कुछ महिलाओं का मानना है कि हमें शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मेरा मानना है, और निर्णय सिंधु में भी लिखा हुआ है, पति और गुरु की आज्ञा के द्वारा हम शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, शिव की आराधना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम शिव की आराधना नहीं कर सकते। शिव सबको देने वाले हैं, शिव से बड़ा दानी कोई नहीं है। शिव ही संहार करता है, शिव ही सृष्टि के रचयिता हैं, शिव ही पालन करता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि शिव आदि अनंत हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि सावन के महीने में किस तरीके से पूजा करें। शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। सावन के महीने की एक कथा आती है, उसका भी हम पाठ कर सकते हैं, जो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक उससे ले सकते हैं। और भी कई प्रकाशक हैं जो इस पुस्तक के लिए छापते हैं। उससे हम भगवान शिव की आराधना करते रहें, हमारा कल्याण होगा और हमारी समस्याओं का समाधान होगा। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।